इस समय जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि असली युद्ध जैसी स्थिति को दिखाते हैं। फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के बीच समुद्र में तनाव बहुत बढ़ गया है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान की नौसेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। समुद्र में दोनों तरफ के युद्धपोत और सैन्य जहाज तैनात है। इसी दौरान अमेरिकी सेना ने एक बड़ा हमला किया और ईरान के एक आधुनिक युद्धपोत को नष्ट करने का दावा किया। इस जहाज का नाम शहीद कासिम सुलेमानी वॉरशिप बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह जहाज काफी आधुनिक तकनीक से बना था और इससे ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही थी। अमेरिका का कहना है कि अगर यह जहाज सक्रिय हो जाता तो उसके युद्धपोतों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। रिपोर्टों के अनुसार यह अकेला जहाज नहीं था जिसे नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि ईरान के 2 और युद्धपोत भी समुद्र में हुए हमलों में डूब गए। हालांकि इन दावों की पूरी स्वतंत्र पुष्टि अभी साफ नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमले और जवाबी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से अमेरिका के नेता और खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उनका दावा है कि ईरान के अधिकांश युद्धपोत पहले ही नष्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर नए या आधुनिक जहाज बार बार सामने कैसे आ रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार इसका एक कारण ईरान का बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास हो सकता है। ये ईरान का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और नौसैनिक बंदरगाह है। माना जाता है कि यहाँ कई ऐसे बड़े गोदाम और हैंगर बनाए गए हैं जहां जहाजों को छिपाकर रखा जा सकता है। इन जगहों को इस तरह तैयार किया गया है कि उपग्रह से देखने पर भी सब कुछ साफ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से कई जहाज लंबे समय तक नजर से दूर रह सकते हैं। रिपोर्टों में यह भी कहा जाता है कि ईरान अलग अलग बंदरगाहों पर अपने जहाजों को अलग अलग जगह रखता है ताकि एक साथ नुकसान का खतरा कम हो। समुद्र में हुई इस कार्रवाई के बाद स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। जैसे ही ईरानी जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर आई, उसके बाद कई मध्य पूर्वी देशों की तरफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें आने लगी। कई जगह तेल रिफाइनरी, सैन्य ठिकाने और दूसरे रणनीतिक स्थान निशाने पर बताए गए। इन हमलों का असर कई देशों में महसूस किया गया। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देश शामिल बताए जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने खुद कुछ आंकड़े जारी किए जिनमें बताया गया कि युद्ध शुरू होने के बाद से शाम तक उस पर बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे गए। सरकारी जानकारी के अनुसार सैकड़ों ड्रोन को हवा में ही गिरा दिया गया, लेकिन कुछ ड्रोन जमीन तक पहुंचने में सफल भी हुए। इसी तरह क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के भी कई प्रयास हुए जिनमें से अधिकांश को रक्षा प्रणाली ने रोक लिया। फिर भी जो कुछ मिसाइलें जमीन तक पहुंची उन्होंने नुकसान पहुंचाया। इन घटनाओं से यह साफ है कि क्षेत्र में तनाव का स्तर काफी ऊंचा है और कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। दिलचस्प बात यह भी बताई जा रही है कि अलग अलग देशों के खिलाफ अलग प्रकार के हमले किए जा रहे हैं। कई जगह ड्रोन हमले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ जगह बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा बताया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रणनीति इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि हर देश की रक्षा प्रणाली अलग तरह से काम करती है। कुछ रक्षा प्रणालियां ड्रोन को रोकने में ज्यादा प्रभावी होती है, जबकि कुछ मिसाइलों के खिलाफ बेहतर मानी जाती है। इसी वजह से हमलों का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या ईरान का भंडार जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा तुरंत नहीं होगा। कहा जाता है कि ईरान ने पिछले कई दशकों में अपने मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर लगातार काम किया है। इन हथियारों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उन्हें बनाना ज्यादा कठिन या महंगा न हो। इसी कारण उत्पादन भी तेजी से किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कुछ हथियारों के कारखाने जमीन के अंदर गहराई में बनाए गए हैं। ऐसे स्थानों को ढूंढना और उन पर हमला करना आसान नहीं होता। कई रिपोर्टों में इन जगहों को भूमिगत मिसाइल ठिकाने या मिसाइल शहर तक कहा जाता है। इन जगहों पर बड़ी संख्या में हथियार जमा किए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें जल्दी इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन के मामले में भी स्थिति कुछ ऐसी ही बताई जाती है। कुछ ड्रोन मॉडल अब केवल ईरान में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि रूस में भी इसी प्रकार के ड्रोन बनाए जाते हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर सहयोगी देशों से भी आपूर्ति संभव हो सकती है। इस वजह से यह मानना आसान नहीं है कि हथियारों का भंडार जल्दी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर इस समय स्थिति बहुत संवेदनशील बनी हुई है। समुद्र में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और कई देशों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका, इजराइल और अरब देशों की संयुक्त रणनीति इस चुनौती का सामना कैसे करती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपने संसाधनों और रणनीति के साथ जवाब देने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है।